हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने काम को कर रहे होंगे। तो मेनली इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आप पैरामेडिकल में एडमिशन चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा, यानी एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे आपको कॉलेज मिलेगा, कितनी सीट्स होती हैं, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और एडमिशन के बाद कितने साल बाद आपको जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्कोप क्या है और आपको किस बेसिस पे जो है जॉब मिलेंगे, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले पैरामेडिकल कोर्स जो है वो एक टेक्निकल कोर्स है। कैसा है? तो टेक्निकल कोर्स है जिसके अगर अभी देखें स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो ये मेरिट बेस्ड होता है। किसी किसी कॉलेज में आपके मेरिट पे हो जाएगा एडमिशन, किसी किसी कॉलेज में होता है कि आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। जैसे कि अगर आप UPSC यानी कि यूपी स्टेट फैकल्टी से करते हैं, यानी यूपी में फॉर्म निकलता है जिसमें कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, यानी 10th और 12th का परसेंटेज देख के आपका उसमें एडमिशन होगा। अगर 10th और 12th का परसेंटेज ऐड करके अगर आपका अच्छा आता है तो आपका मेरिट में रैंक अच्छा आएगा, तो आपको जो है बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको KGMU चाहिए तो फिलहाल आपका रैंक बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उससे आपको जो है बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो एडमिशन का जो मेन होता है वो फॉर्म निकलता है सितंबर से अक्टूबर के टाइम में, और लगभग 1 महीने के अंदर जो है इसका जो है मेरिट लिस्ट आ जाता है। मेरिट लिस्ट में आपको जो है रैंक अच्छा होगा तो KGMU या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर मेरिट आपका बहुत कम आता है तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जिसकी फ़ी थोड़ा ज़्यादा होती है गवर्नमेंट कॉलेज के कंपेरिजन में। तो अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है, रैंक अच्छा है, तो उसके बाद आपको एडमिशन करवाना होगा। और एडमिशन करवाने के लिए आपको जो है अलॉटमेंट लेटर आता है। तो अलॉटमेंट लेटर से पहले भी स्टेप होता है कि आपको जो है मेरिट आ गया, उसके बाद आपको जो है सीट अलॉट करना होता है, यानी चॉइस लॉकिंग करना होता है कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे OT, LT, एक्सरे, MRI, CT स्कैन, कार्डियो, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ETCT हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, सैनिटेशन। तो अब किस डिप्लोमा में किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, कौन सा टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपके अगर रैंक के अनुसार जो है वो कोर्स आपको अलॉट हो जाएगा। तो आपको चॉइस लॉकिंग करना होगा। चॉइस लॉकिंग होने के लगभग 15 दिन के अंदर जो है वो अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। अलॉटमेंट लेटर आने के बाद क्या होता है कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके आपको काउंसलिंग करवाना होगा। अगर आपका काउंसलिंग हो जाता है, फर्स्ट काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है, सेकंड में बुलाया जा रहा है, थर्ड में, यानी 4 काउंसलिंग होती है, 3 ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल कर दिए हैं, सब आपका हो गया है, तो आपको जो है आना होता है और अपना जो है काउंसलिंग करवाना होता है। ठीक है। और जो आपका 4th काउंसलिंग होता है, 4th काउंसलिंग ऑफलाइन होता है। ठीक है, यानी ऑफलाइन आपको जाके सारा प्रोसेस करना होगा। तो यही मेन 4 काउंसलिंग हुआ करते हैं। और सीट अगर फुल हो गया है सेकंड काउंसलिंग में, थर्ड में, तो उसके बाद जो है मान के चलिए OT का 38 सीट होता है, तो 38 सीट अगर फुल हो जाता है तो उसके बाद थर्ड काउंसलिंग OT का नहीं हुआ। ठीक है, नहीं सारे डिपार्टमेंट आएंगे लेकिन OT का सीट फुल हो चुका है तो उसके लिए कोई भी बच्चे नहीं लिए जाएंगे। तो इस तरह से काउंसलिंग जब हो जाता है तो काउंसलिंग में आपको DD जमा होता है। सबसे मेन DD होता है आपका जितना फ़ी है। तो मैंने अगर KGMU का देखें तो 43,000 लगता है, यानी 43,000 लगता है फर्स्ट ईयर का। तो इतना फ़ी आपको DD के फॉर्म में ही जमा करना होता है। कैश के फॉर्म में यहाँ पे जो है वो फ़ी नहीं जमा होते हैं, DD के फॉर्म में ही आपको जमा होगा फ़ी। और सारे डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो जो भी आपका 10th 12th का मार्कशीट है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, अलॉटमेंट लेटर, DD और फिर कुछ एफिडेविट बनवाने होते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट मिलने ही चाहिए होते हैं, आधार कार्ड वगैरह ये सब। और डॉक्यूमेंट का सारा लिस्ट मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो जब आपका काउंसलिंग हो जाता है तो आपको एक डेट पे बुलाया जाता है, यानी कि आपका जो है काउंसलिंग हो गया है 25 दिसंबर को हो गया है। ठीक है, मोस्टली दिसंबर में काउंसलिंग वगैरह हो के और फिर नया सेशन चालू हो जाता है हमारा जनवरी से। यानी आपको जो है 1 सप्ताह 2 सप्ताह यानी 10-15 दिन के अंदर जो है आपको बुला लिया जाता है कॉलेज में। और आपका फर्स्ट डे कॉलेज में क्या होता है कि आपका इंडक्शन सेरेमनी सेलिब्रेट होगा, यानी वहाँ पे आपको शपथ दिलाई जाएगी, ओथ सेरेमनी होगा। फिर आपको कैलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा कि
साल में कब एग्ज़ाम होंगे, कब कब आपका क्लास चलेगा, कब कब हॉलीडेज होंगी, छुट्टियां होंगी। तो ये सारी आपको लिखे हुए कैलेंडर मिलेंगे और आपको जो है ओथ सेरेमनी होगा, यानी कि शपथ दिलाया जाएगा। यही मेनली प्रोसेस होता है पहले दिन इंडक्शन सेरेमनी के दिन। इंडक्शन सेरेमनी होने के बाद आपको ओरिएंटेशन करवाया जाता है, यानी कि सारे डिपार्टमेंट्स में घुमाया जाता है। जैसे कि अगर हम ओटी स्टूडेंट्स हैं तो ओटी को सारे जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग लगा करती हैं वहाँ वहाँ उनको घुमाया जाता है। ये उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि वहाँ पे अगर पोस्टिंग लगेगी तो उन्हें वहाँ जाना है, क्योंकि आप नई जगह पे जाके सारी जगहों को पहचान नहीं सकते। तो फर्स्ट डे क्या किया जाता है कि उनको घुमाया जाता है, सारे डिपार्टमेंट्स को बताया जाता है उनको, ठीक है। तो पहले दिन का यही मेनली शेड्यूल रहता है और उसके बाद उनकी क्लासेस वगैरह कंटिन्यू हो जाती है, पोस्टिंग वगैरह कंटिन्यू होती है। और ये मेनली 2 साल का कोर्स है। 2 साल में आपका फर्स्ट ईयर जो है वो पूरा बढ़िया से क्लासेज वगैरह पोस्टिंग वगैरह होंगी। मेनली 11 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर का फाइनल, और सेकेंड ईयर का वैसे ही एग्ज़ाम वगैरह होगा, फिर आपका जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर आप कॉलेज में आते हैं तो बहुत तरह के सेरेमनी होते हैं, यानी सिनर्जी होंगे और कल्चरल एक्टिविटी वगैरह होते रहते हैं, बहुत सारे कंपटीशन होते रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होते रहते हैं। और पोस्टिंग तो आपको करना ही करना है। पोस्टिंग में आप जितना प्रैक्टिकली सीख लें उतना आपके लिए बेस्ट होगा। तो मेनली यही पैरामेडिकल कोर्स है। और आपको अगर किस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम करना होता है, जैसे ओटी की सारी जानकारी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, और मेरा चैनल है एवरीथिंग विद अर्चना। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओटी का सिलेबस, ओटी का सारा जितना भी टॉपिक है वो उस पर पढ़ा दिए हैं हम, सारे वीडियो अपलोडेड हैं। ओटी से रिलेटेड सारी जानकारी और पैरामेडिकल से जुड़ी भी बहुत सारी वीडियोज़ और जानकारी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। और ये है मेरा ब्लॉग चैनल, तो इसमें आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है अगर आप मेडिकल फील्ड में पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो। इसी क्योंकि अभी फ़िलहाल ये आया है, फ़िलहाल मतलब ज़्यादा समय हो नहीं रहा है, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ, नर्सेज वगैरह हैं, और फिर MBBS, BMS, ये सब बहुत पहले से है, जो कि सभी के द्वारा जाना जाता है, यानी सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन पैरामेडिकल अभी फ़िलहाल में, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको, तो अभी फ़िलहाल ये सबकी नॉलेज में नहीं है। लेकिन एक बात कहें तो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को लगभग सारे कामों को करना होता है। ओटी में अगर आप हैं तो आपको सर्जरी असिस्ट करवानी होगी, जो भी टेक्निकल काम है, मशीन वगैरह, वो सब भी देखना होगा। यानी कि ओटी में आप हैं तो डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वार्ड बॉय हो, यानी सबको सारा काम करना होता है, ठीक है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग है कि कब क्या करना पड़ जाए, लेकिन सबका काम डिसाइड होता है। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन हो गई तो उस समय पे देखेंगे थोड़ी ना कि पेशेंट का जान बचाना है। अगर आपको उस टाइम में कुछ ऐसा काम करना हो जो कि वार्ड बॉय को करना हो, या फिर टेक्नीशियन को करना हो, या फिर नर्सिंग स्टाफ को करना हो, तो उस टाइम में जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगभग सारे कामों को करना पड़ता है, यानी सारे कामों को सीखना होता है। चाहे वो इंस्ट्रूमेंट को धोना हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट को यूज करना हो, चाहे मशीन को ऑपरेट करना हो, चाहे मशीन का कुछ भी वायर वगैरह हो गया हो ख़राब, मतलब कुछ भी आपको है जो कि आपको आ रहा है तो आपको उस टाइम पे करना होगा, ठीक है। तो मेनली काम यही होता है कि अगर ओटी टेक्नीशियन आप हैं, यानी कि पैरामेडिकल कोर्स में ओटी कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं भी एक ओटी टेक्नीशियन हूँ और फिलहाल मैं भी ओटी वगैरह में ही ट्रेनिंग वगैरह कर रही हूँ, तो इसलिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो फ़िलहाल आपको सारे कामों को करना होगा। क्योंकि आप अगर सारे काम को करते हैं तो आप जो है एक परफेक्ट मेडिकल स्टाफ बन सकते हैं। तो इस तरह से आई होप ये ब्लॉग आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ब्लॉग हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।